अब हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, अब देखो हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं होता क्या है हमारा। व्हेन वी प्रिपेयर एनी सोल्यूशन और एनीथिंग इन अ मशीन और स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन वी चेक विच पार्ट इज इन्वॉल्व इन मशीन और स्पेक्ट्रोस्कोपी, दे आर कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है हमारा, जैसे कि हम किसी भी सोल्यूशन को बना रहे हैं और किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें मशीन या स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम हर एक पार्ट उस मशीन का चेक करते हैं जो इन्वॉल्व होता है किसी भी सैंपल को बनाने के लिए, उसे ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो उसे ही हम इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के। सोर्स ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ सेलेक्टर या मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल, डिटेक्टर और रिकॉर्डर हमारा। अब तो पहले थ्योरी पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, ताकि हमें थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसके डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, हमारे जो जो कंपोनेंट्स थे वो दे रखे हैं। लाइट सोर्स थी, मोनोक्रोमेटर था, सैंपल होल्डर था, डिटेक्टर था एंड रिकॉर्डर था। अब देखो इसको समझते हैं। लाइट, देखो लाइट का सोर्स हमारा कैसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे घरों में ही लाइट जलती है, तो वो क्या होती है, जब ऑन होती है तो पूरे कमरे में फैलती है, ना कि ये एक तरफ लाइट की डायरेक्शन जाती है। तो उसी प्रकार से ये लाइट आ रही है हमारी पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मतलब कि बहुत सारी लाइट की सोर्स आ रही हैं, मतलब एक से ज़्यादा होती है, उसे हम पॉलीक्रोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट जब हमारी मोनोक्रोमेटर पे पड़ती है, मोनोक्रोमेटर का क्या वर्क होता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करना, मतलब कि एक से ज़्यादा लाइट को क्या करता है, वो एक लाइट में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहता है, उसका वर्क है मोनोक्रोमेटर का। ठीक है, तो देखो इतनी सारी लाइट्स आई तो वो एक लाइट को कन्वर्ट करेगा मोनोक्रोमेटर, जैसे हमारी बाहर निकल ली है। फिर देखो हमारा होता है सैंपल। अब आता है हमारा सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर क्या होता है, जिसमें हमारा सोल्यूशन भरा होता है और जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता लगानी होती है, उस सोल्यूशन को हम सैंपल होल्डर में भरते हैं। अब जब मोनोक्रोमेटर से जब हमारी लाइट आ रही होती है तो वो सैंपल होल्डर पे पड़ती है। सैंपल होल्डर में जो सोल्यूशन पड़ा है, कुछ ना कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद वो कुछ लाइट हमारी बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वो सीधे डिटेक्टर पे जाते हैं। डिटेक्टर का वर्क क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करने का काम होता है। ठीक है, फिर क्या होती है, जो लाइट डिटेक्टर से फिर फर्दर रिकॉर्डर। अब देखो हमारा रिकॉर्डर क्या होता है, रिकॉर्डर बेसिकली एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरह होता है। जो डिटेक्टर से हमारी लाइट आ रही होती है, वो सिग्नल जो आ रहे होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो होती है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करने का काम करता है, वो होता है हमारा रिकॉर्डर। ये हो गया हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन, समझ में आ गया। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, देखते हैं डिटेल में, देखते हैं इन सबको एक एक करके हम। ठीक है, अब पहला क्या है हमारा, सोर्स ऑफ रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं हमारे, देयर आर फॉलोइंग लैम्प्स आर यूज फॉर रेडिएशन। क्या है इसमें, लैम्प्स का यूज होगा रेडिएशंस के लिए। पहला कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प में क्या होता है हमारा, देखो हाइड्रोजन गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस को स्टोर करते हैं हाई प्रेशर में, और जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस को स्टोर करें, जैसे ही ये हम होल्डर में लगाएंगे, स्विच को इसका होल्डर में लगाया तो करंट की सप्लाई होती है। करंट की सप्लाई होगी इलेक्ट्रोड की हेल्प से, तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होना शुरू करेंगे और वो गैस जो होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होंगे एमिट होना स्टार्ट कर जाएंगे। उन्हें जब भी एनर्जी मिलेगी तो वो यूवी रेडिएशन एमिशन करेंगे, कॉज एम्बिशन ऑफ यूवी रेडिएशन कॉज करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। देख, हाइड्रोजन गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर में स्टोर थी, होल्डर में लगाया, हाई वोल्टेज करंट पास हुआ, फिर डिस्चार्ज किया उसने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे, फिर वो कॉज करेंगे यूवी रेडिएशन को। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या है, ड्यूटेरियम पंप। इट इज सिमिलर टू हाइड्रोजन पंप बट ड्यूटेरियम इज फिल्ड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ये जो होता है हाइड्रोजन पंप लैम्प की तरह ही सिमिलर होता है, पर क्या है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम भर देते हैं हम। ठीक है, अब 3 to 5 टाइम मोर रेडिएशन। इसमें क्या है, 3 से 5 गुना ज्यादा रेडिएशन होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब थर्ड वन क्या है हमारा, जेनॉन डिस्चार्ज लैम्प। इन दिस लैम्प जेनॉन इज फिल्ड एट 10 to 30 ATM प्रेशर। जेनॉन को हम फिल करते हैं 10 to 30 ATM प्रेशर पे। ठीक है, अब क्या है, इट हैज 2 टंगस्टन इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज देन हाइड्रोजन लैम्प। इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होती है हाइड्रोजन लैम्प के कंपैरिजन में।
अब हमारा क्या है, फोर्थ वन, मरकरी आर्क। दिस कंटेन मरकरी वेपर एंड ड्यू टू लो स्पेक्ट्रम इट इज़ नॉट वाइडली यूज। मरकरी वेपर होता है इसमें, मरकरी आर्क में क्या होता है, ये मरकरी वेपर को कंटेन करता है और उसका स्पेक्ट्रम जो होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। फिफ्थ वन हमारा क्या है, टंगस्टन लैम्प। दिस लैम्प सिमिलर टू इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब की तरह ही हमारा सिमिलर होता है, जैसे कि जो पहले बल्ब यूज किया जाते थे, पीले वाले जो बल्ब होते थे ना, उसकी तरह ही सिमिलर होता है। इट कंटेन टंगस्टन फिलामेंट उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि 350 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है। ठीक है, अब हमारा पढ़ते हैं सेकेंड वन क्या है हमारा, वेवलेंथ सेलेक्टर। वेवलेंथ सेलेक्टर अब पढ़ते हैं। देखो वेवलेंथ सेलेक्टर में क्या क्या है, वेवलेंथ सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, फिल्टर, मोनोक्रोमेटर और स्लिट्स। फिल्टर क्या होता है हमारा, देखते हैं चलो। फिल्टर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट लिमिटेड वेवलेंथ रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम। फिल्टर का क्या काम होता है, लिमिटेड वेवलेंथ को बस वो जो होता है ट्रांसमिट करने का काम करेगा। ठीक है, 400 से ले 400 तक की वेवलेंथ को वो ट्रांसमिट करता है, बाकी की नहीं करता है। इट प्रोवाइड हाई रेडिएशन, अप्रोक्सीमेटली 50 to 80% हाई रेडिएशन प्रोवाइड कराता है। कौन से फिल्टर हम यूज करते हैं, ग्लास फिल्टर, प्लास्टिक फिल्टर यूज करते हैं हम। सेकेंड क्या है, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर इज यूज टू डिस्पर्स द रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। अपनी वेवलेंथ के अनुसार रेडिएशन को डिस्पर्स करता है, मतलब कि जो वेवलेंथ उसे डिस्पर्स करनी है वही करेगा, उससे ज्यादा की नहीं करता है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मोनोक्रोमेटर आर एन एंट्रेंस स्लिट होती है, डिस्पर्सिंग एलिमेंट एंड एग्जिट स्लिट। मतलब कि असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं मोनोक्रोमेटर के, एंट्रेंस स्लिट, डिस्पर्सिंग एलिमेंट एंड एग्जिट स्लिट। थर्ड क्या है, द एंट्रेंस स्लिट शार्पली डिफाइन द इनकमिंग बीम ऑफ हेट्रोक्रोमेटिक रेडिएशन। एंट्रेंस स्लिट का क्या काम है हमारा, हेट्रोक्रोमेटिक रेडिएशन, जो अलग अलग प्रकार की लाइट होगी उसको जो होता है उन इनकमिंग लाइट को डिफाइन करेगा। ठीक है, पहचानने का काम जो एंट्रेंस स्लिट का होता है। डिस्पर्सिंग एलिमेंट्स डिस्पर्स द हेट्रोक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू द कंपोनेंट वेवलेंथ। डिस्पर्सिंग एलिमेंट्स का क्या काम होता है, जो डिस्पर्स करेगा अलग अलग प्रकार की रेडिएशन को उसकी कंपोनेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जिट स्लिट का क्या काम होता है, अलाउ द नॉमिनल वेवलेंथ टुगेदर अ बैंड ऑफ वेवलेंथ ऑन आइदर ऑफ साइड। एग्जिट स्लिट का काम क्या है, जो वेवलेंथ जो होता है एक उसमें बैंड के फॉर्म में आएगी फिर जाएगी, उसका काम होता है एग्जिट स्लिट का। डिस्पर्सिंग एलिमेंट में बी अ प्रिज्म और ग्रेटिंग। डिस्पर्सिंग एलिमेंट हम यहाँ पे क्या क्या यूज करते हैं, प्रिज्म यूज करते हैं या फिर ग्रेटिंग यूज कर सकते हैं हमारा। अब हमारा स्लिट क्या है, स्लिट देयर आर 2 स्लिट्स होते हैं हमारे, एंट्रेंस स्लिट और एग्जिट स्लिट। जो हम अभी पढ़ चुके हैं वही है हमारा ये। ठीक है, अब हमारा थर्ड वन क्या है, सैंपल सेल। सैंपल सेल क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर दैट इज मेड अप ऑफ क्वार्ज और फ्यूज्ड सिलिका। और ये क्या है, एक स्पेशल टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, क्वार्ज के बने होंगे या फ्यूज सिलिका के बने होंगे, जो कि यूवी लाइट को जो है एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट बाय विच मोनोक्रोमेटिक लाइट पास टू द सैंपल। ये जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है सैंपल में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, अब डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या है, डिटेक्ट करने का, जो भी हमारी लाइट आई, ठीक है, उसका काम क्या है, फिर डिटेक्ट करने का काम होगा डिटेक्टर का। डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट द एब्जॉर्ब लाइट एंड कन्वर्ट इनटू सम पैरामीटर। डिटेक्टर क्या होगी, जो एब्जॉर्ब लाइट को डिटेक्ट करने का काम करेगी और सम पैरामीटर में कन्वर्ट करेगी। द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर हम फोटो ट्यूब, फोटो सेल, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी, फोटोवोल्टिक सेल, बैरियर लेयर सेल, सिलिका फोटो डायोड्स। पहला हमारा डिटेक्टर है फोटो ट्यूब। फोटो ट्यूब क्या है, दिस डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। इस डिटेक्टर में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनक्लोज इन एन ग्लास ट्यूब, कैथोड एंड एनोड। इवैक्यूएटेड होते हैं ग्लास ट्यूब में कैथोड एंड एनोड। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होगा एक एनोड होगा, एनक्यूएटेड होते हैं ग्लास ट्यूब में। ठीक है, कैथोड इज कोटेड फ्रॉम इनसाइड विच वेरी सेंसिटिव मटेरियल लाइक कैल्शियम पोटेशियम। कैथोड क्या होता है, वेरी सेंसिटिव मटेरियल से कोटेड होता है, जो कि पोटेशियम होगा और कैल्शियम होगा। ठीक है, थर्ड क्या है, इट लिबरेट इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट रेडिएशन फॉल ऑन इट।
अब क्या है, थर्ड वन क्या है, कैथोड पे जब जैसी भी लाइट आएगी हमारी तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट, इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम कैथोड का होगा। फिर क्या है हमारा, एनोड इज अ फॉर्म ऑफ रॉड, एनोड एक रॉड की फॉर्म में होता है। दिस लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसका काम क्या है, एनोड को वो लेना टुवर्ड एनोड एंड प्रोड्यूस करंट। एनोड का काम क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ से आ रहे हैं उसको करंट की फॉर्म में प्रोड्यूस करना एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, करंट में प्रोड्यूस करने का काम एनोड का होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोटो ट्यूब। फोटो ट्यूब को देखो एक और बार अच्छे से समझ लेते हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि कैथोड है, एक एनोड है। अब एनोड कैथोड क्या है, एक कोटेड होता है वेरी सेंसिटिव मटेरियल से, ठीक है। और जैसे भी उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलेंगे फिर क्या है, यहाँ पे पहुंचेंगे, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इट्स प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के इक्वल होता है। करंट प्रोड्यूस हुआ, उसका काम क्या है, वो एनोड का काम है हमारा। ठीक है, ये हो गया, वेरी सिंपल है। अब हम पढ़ते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी। दिस इज मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर, ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव। बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, बहुत महंगा डिटेक्टर यही होता है हमारा। इट कंसिस्ट ऑफ 1 एनोड एंड 9 to 16 डायनोड्स एनक्लोज्ड इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब। इसमें क्या होता है, एक एनोड होगा और 9 से 16 जो होते हैं डायनोड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब दीज ऑल डायनोड्स एंड कैथोड्स कोटेड विद थिन लेयर ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये डायनोड्स और कैथोड्स क्या होते हैं, वो थिन लेयर ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कवर कोटेड होते हैं। पीएमटी कैन डिटेक्ट वेरी वीक सिग्नल। पीएमटी जो होती है बहुत वीक से वीक सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम करती है। ईच डायनोड्स मेंटेन्स 75 to 100 वोल्ट हायर देन द प्रिसाइडिंग वन, मतलब कि 75 से 100 वोल्टेज तक वो मेंटेन करके रखता है। अब क्या है, जैसे कि लाइट हमारी एंटर हुई इन डायनोड्स, ये डायनोड्स है हमारे, ठीक है, ये डायनोड्स है, ये हमारा एनोड्स है, एनोड है। अब लाइट एंटर हुई, लाइट एंटर हुई, अब इसका काम क्या होता है, डायनोड्स को लाइट पास हुई, एक लाइट से दो लाइट, दो लाइट से चार लाइट, 4 से 8, 8 से 16, इन सब में कन्वर्ट करने का काम करता है ये हमारा पीएमटी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड वन, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सोलर सेल, इसे हम क्या बोलते हैं, सोलर सेल भी बोलते हैं। इट कन्वर्ट फोटोन इनटू वोल्टेज बाय फोटोवोल्टिक सेल। ये क्या है, फोटोन को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल की हेल्प से। अब है हमारा सिलिकॉन फोटोडायोड। सिलिकॉन फोटोडायोड का काम क्या होता है, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि डिटेक्ट करता है लाइट को, यूवी, विजिबल, आईआर, स्पेक्ट्रल रीजन, जो भी लाइट है, यूवी लाइट है, विजिबल है, आईआर है, इनको डिटेक्ट करने का काम जो होता है सिलिकॉन फोटोडायोड का होता है। अब फिर रिकॉर्डर। अब लास्ट वन हम क्या पढ़ते हैं, रिकॉर्डर, अ सिस्टम कनेक्ट टू डिटेक्टर विच फाइनली रिसीव सिग्नल एंड शो ऑन द स्क्रीन। जो भी हमारी वो सिग्नल आएंगे डिटेक्टर से, जो सिस्टम हमारा कनेक्ट होता है और जो भी सिग्नल आएंगे वो रिसीव होंगे और वो जो शो होंगे स्क्रीन पे, वही है हमारा रिकॉर्डर। रिकॉर्डर मेंटेन करेगा। एप्लीकेशन क्या होते हैं, इन डिटेक्शन ऑफ अननोन सैंपल कंसंट्रेशन, मतलब कि किसी भी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को पता करना है तो वो यूज करते हैं हम इसके लिए। इन डीएनए एनालिसिस, डीएनए को पता करने के लिए भी यूज करते हैं। डिफरेंशिएट कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपोनेंट, मतलब कि कॉन्जुगेटेड कंपोनेंट और नॉन कॉन्जुगेटेड कंपोनेंट के बीच का डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट में कंपोनेंट को पहचानने के लिए भी हम यूज करते हैं इसे। और प्रोटीन एनालिसिस में यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गए।